हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, ठीक है, और हमारे 2 गुणधर्म पूरे हो चुके थे, ठीक है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग देखिए, हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़ने हैं। 2 गुणधर्म आप पढ़ चुके थे। पहला आपका क्या था कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण क्षेत्र रेखाएं रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। और दूसरा गुणधर्म आपका क्या था कि आपके पास यदि सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण क्षेत्र रेखाएं रेडियली इनवर्ड होती है। दोबारा सुन लो भाई इस बात को। सिंगल पॉजिटिव है तब तो क्या होगा बताओ, रेडियली आउटवर्ड, है ना। इसको हम बोलते हैं त्रिज्यतः बहिर्मुखी, ठीक है। और सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्यतः अंतर्मुखी, है ना। प्लस के कारण त्रिज्यतः क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं और माइनस के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः माइनस के अंदर आती है या माइनस में प्रवेश करती है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे बच्चों सजातीय आवेशों के कारण क्षेत्र रेखाएं, है ना। सिंगल पॉजिटिव के कारण नहीं, सिंगल नेगेटिव के कारण नहीं, किसके कारण, सजातीय आवेशों के कारण। इसका मतलब पहली बात, आपने कितने चार्ज लिए हुए हैं यहाँ, 2, है ना। और सजातीय आवेश हैं, इसका मतलब दोनों की प्रकृति एक समान है, यानी दोनों या तो आपने पॉजिटिव लिए हैं या फिर आपने दोनों नेगेटिव लिए, यानी 2 चार्ज लिए, या तो 2 पॉजिटिव या आपने क्या लिए, 2 नेगेटिव। अब हम इन 2 चार्ज के कारण, इन 2 आवेशों के कारण क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों नंबर 3 क्या है, देखो नंबर 3 क्या है कि हमें सजातीय आवेशों के लिए क्षेत्र रेखाएं बनानी है। किसके लिए, सजातीय आवेशों के लिए। तो बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि सजातीय आवेशों के लिए हमें जो क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती है ना, वो बच्चों लंबाई के लंबवत दिशा में, है ना। जो क्षेत्र रेखाएं हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में क्या होता है बच्चों, फैल जाती हैं। इसका मतलब क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं। दूर हटेगी तभी तो फैलेगी, है ना। दूर हटेगी तभी बच्चों क्या होगी, वो चारों ओर फैल जाएंगी। तो इसका मतलब क्षेत्र रेखाएं दूर हट जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है। और क्षेत्र रेखाओं का फैलना हमें यह भी बताता है कि जो आपके सजातीय आवेश होते हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। भी क्षेत्र रेखाएं दूर हट रही है यानी एक दूसरे को फेंक रही है, और एक दूसरे को फेंक रही है यानी उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। चलो बनाते हैं, इनका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। सजातीय आवेश, है ना। तो सजातीय आवेश का एक एग्जांपल ले लिया मैंने बच्चों। एक पॉजिटिव चार्ज देखो यहाँ रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ रख देता हूँ और दूसरा पॉजिटिव चार्ज देखो इसके सामने रख देता हूँ, है ना। हम लोग इन 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाएंगे, है ना। इससे पहले हमने सिंगल पॉजिटिव के लिए बनाया था या फिर हमने सिंगल नेगेटिव के लिए बनाया था। अब हम इन 2 पॉजिटिव के लिए, जिनको हम बोलते हैं सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश, इनके लिए क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाएंगे। तो बच्चों एक बात देखो, आप लोग इसको हटा देता हूँ। सजातीय आवेशों के लिए, है ना, क्षेत्र रेखाएं मैंने क्या कहा है, लंबाई के लंबवत दिशा में फैल जाती हैं, है ना। और इनका जो ये फैलना है ये हमें क्या जानकारी देता है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या काम करते हैं कि ये जो पहला पॉजिटिव है इसके लिए क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करते हैं। बताओ कैसी आएगी, त्रिज्यतः बहिर्मुखी। और त्रिज्यतः बहिर्मुखी का मतलब है बच्चों क्षेत्र रेखाएं हमें इस प्रकार की प्राप्त होगी। क्षेत्र रेखाएं हमें इस तरह की प्राप्त होंगी, रेडियली आउटवर्ड, है ना।
रेडियली आउटवर्ड। ये पैटर्न आता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, यही पैटर्न आता है भाई, रेडियली आउटवर्ड, यही पैटर्न आता है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके सामने एक और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ना, चलो एक और रख दे, लो यहाँ रख दिया, एक और रख दिया इसके सामने। ठीक है, इसके सामने मैं एक पॉजिटिव चार्ज और रख देता हूँ, ये लो जी, इसके सामने मैंने एक पॉजिटिव और रख दिया है ना। इसके कारण क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाए, देखो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, इधर वाला लाइन इसके लिए भी आएगा रेडियली आउटवर्ड, ये वाला लाइन देखो रेडियली आउटवर्ड, ये वाला लाइन देखो रेडियली आउटवर्ड, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसके लिए क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न आ गया। ये तो है पहले पॉजिटिव के कारण, और ये है बच्चों दूसरे पॉजिटिव के कारण। ठीक है, अब पहले पॉजिटिव के कारण जो क्षेत्र रेखाएं मुझे मिली है, मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ बच्चों। ये है 1 नंबर लाइन, है ना, 2 3 4 5 6 7 और ये ब्लैक वाली 8। ठीक है, 8 लाइन आपने बनाई, इसके लिए भी नंबरिंग कर दें, है ना, इसको बोल दें 1, है ना। ये रेड, ये जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने बच्चों रेड कलर से बनाया है ना, उसका ये पहला फील्ड लाइन है। ठीक है, ठीक है, ऐसे इधर से नंबर लगा दो तो या इधर से लगा दो, क्या फर्क पड़ता है ना। ये इसका है आपका 2 नंबर मान लो, है ना, और इसका ये 8 नंबर है, आपने ऑर्डर यहाँ लगाया था, है ना। ये इसका है बच्चों 3 नंबर, ये है 4 और ये है 5 और ये है 6 और ये है 7 और ये है 8, 8 लाइन आपने ड्रॉ कर ली। यदि बच्चों इस पहले पॉजिटिव के पास ये वाला पॉजिटिव नहीं होता, है ना, तो इसका जो क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है वो जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किए हैं वैसा होता, है ना। और यदि केवल 2 होता, 2 के पास ये एक यदि नहीं होता, यानी ये आइसोलेट होता, यानी ये सिंगल होता, है ना, तो इसके लिए क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो मैंने बच्चों लाल कलर से बनाया है वो वाला होता। लेकिन यहाँ 1 नंबर है और इसके सामने क्या रखा हुआ है 2 नंबर, तब क्या पैटर्न ऐसा आएगा? तो आंसर है ऐसा नहीं आएगा। तो फिर कैसा आएगा? ये पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ये पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा। ये देखो बच्चों, ये देखो, ये पहली क्षेत्र रेखा है, क्यों आई ये भी बता दूंगा। ये दूसरी क्षेत्र रेखा है ना। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है बच्चों। ठीक है, नंबरिंग लगा देता हूं मैं इनके। ये 1 नंबर क्षेत्र रेखा है इसके लिए, और ये इसके लिए 2 नंबर क्षेत्र रेखा, है ना। ये क्यों प्राप्त हुई? यदि आप ये कॉन्सेप्ट जानते हो कि आपका कूलाम बल कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल, है ना। कौन सा बल होता है? केंद्रीय बल। यदि ये बात जानते हो तो आप 1 नंबर और 2 नंबर को ड्रॉ कर सकते हो, 1 नंबर और 2 नंबर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। और फील्ड लाइन खींचते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, इसके लिए ये वाला फील्ड लाइन देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। अब ये वाला फील्ड लाइन जो यहाँ से निकल रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है और इस वाले डायरेक्शन में निकल रहा है, इसके लिए यदि ड्रॉ किया जाए, इसके लिए यदि ड्रॉ किया जाए तो ये वाला लाइन जो है ऐसा मिलता है हमें, ऐसा मिलता है। जो ये वाला लाइन है, यानी जो 1 नंबर लाइन है बच्चों, वो आपको इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो दूसरे वाला पॉजिटिव है, जिसके लिए 1 नंबर लाइन हमें ऐसा मिलता था, ये वाला लाइन बच्चों हमें ऐसा मिलता है, ये वाला लाइन हमें ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। तो देखो बच्चों, ये लाइन तो ऐसे जाना चाहिए था और ये 1 नंबर लाइन ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब 1 और 2 को आमने सामने रख दिया तो 1 नंबर लाइन ऐसे न जाकर बच्चों, ऐसे न जाकर देखो इधर मुड़ गया, है ना। इसी प्रकार दूसरे का जो 1 नंबर लाइन है वो ऐसे न जाकर देखो बच्चों इधर मुड़ गया, यानी ये लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, ये लाइन बच्चों ऐसे आनी चाहिए थी, और ये एक दूसरे से देखो दूर हट गई, एक दूसरे से दूर हट गई, यानी ये फैल गई, दूर हट गई, फैल गई। इसका मतलब इनके बीच में या इनके मध्य में या इन क्षेत्र रेखाओं के बीच में बोलो क्या कार्य कर रहा है? प्रतिकर्षण का बल। क्या कार्य कर रहा है? प्रतिकर्षण का बल। क्यों हटी ये भी बात करेंगे। ये बच्चों आपकी है 3 नंबर क्षेत्र रेखा, ठीक है, और ये आपकी है बच्चों 4 नंबर क्षेत्र रेखा। अब दूर हटने का कारण सुनो,
दूर हटने का कारण सुनो। चलो आप मेरे को ये बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का परिभाषा क्या है? आप कमेंट में लिखें भाई, है ना। फील्ड लाइन किसको बोलते हैं बच्चों? कमेंट में लिखें आप। तो बच्चों इसका आंसर है कि विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। किसके चलने का पथ? स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। तो बच्चों आप लोग देखो, एक नंबर यदि आइसोलेट होता, यानी इसके आसपास ये 2 नंबर नहीं रखा होता, तो यदि हम यहाँ रखते सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या रखते? सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो केंद्रीय बल है ना, और दोनों सहजातीय हैं तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज देखो ऐसे ऐसे गति करता है, ऐसे ऐसे, और इसके चलने के पथ से हमें ये 1 नंबर क्षेत्र रेखा प्राप्त हो जाती है, 1 नंबर क्षेत्र रेखा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, पहले प्लस के ठीक सामने दूसरा प्लस रखा हुआ है, यानी सहजातीय आवेश है बच्चों। तब क्या होगा? यदि आप यहाँ आप क्या रखते हो? प्लस चार्ज। अब देखो बच्चों, इस पर इसका रिपल्सन है, और ये रिपल्सन के कारण ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, केंद्रीय बल है ना। तो बच्चों जो आपका विद्युत बल है वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा, और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा तो 1 नंबर जो पॉजिटिव है इसको ये इधर धकेलेगा, इधर जाना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे ये इधर जा रहा है तो देखो बच्चों इसके पास आ रहा है, और ये भी इस पॉजिटिव को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। मान लीजिए ये वाला पॉजिटिव कभी आपका यहाँ आ जाता है, आएगा नहीं, मान लो आ जाता है, तो देखो इस पर इसका रिपल्सन भी है और इस पर इसका रिपल्सन भी है। ये इसको इधर धक्का मारेगा, इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेल रहा है और ये इसको इधर धकेलेगा। तो दोनों बलों के प्रभाव के कारण ये प्लस ऐसा न जाकर इसके धकेलने के कारण ये इधर घूमता जाएगा, और इसके चलने का पथ ये न होकर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव हैं, और यहां पर यदि आप स्वतंत्र धनावेश रख दो तो बच्चों उसके चलने का पथ ये होना है, ठीक। इसी प्रकार आप 2 नंबर के लिए देखो, यदि आप पॉजिटिव चार्ज को यहां रख देते हो तो इसका भी रिपल्सन है, इसका भी रिपल्सन है, इसके कारण आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, इसके कारण इधर जाना चाहिए, और दोनों के प्रभाव के कारण ये ऐसे घूम जाता है। तो ये क्या है बच्चों? स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। यहां रखोगे तो स्वतंत्र धनावेश ऐसे चलेगा, यहां रखोगे तो स्वतंत्र धनावेश ऐसे चलेगा, है ना। और इसको हम बोलते हैं कि इन दोनों क्षेत्र रेखाओं में इसके कारण फील्ड लाइन ऐसे आना चाहिए था, इसके कारण फील्ड लाइन ऐसे आना चाहिए था, और ये फील्ड लाइन ऐसे न होकर ये वाला फील्ड लाइन देखो ऐसा हो गया, इसका मतलब दूर हट गया, और ये वाला फील्ड लाइन देखो ऐसा हो गया, इसका मतलब ये भी दूर हट गया। तो ये बच्चों इनकी लेंथ कहलाती है। दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है वो उसका क्या कहलाता है? लेंथ। और ये लेंथ के कौन सी दिशा है? लंबवत दिशा। और ये लंबवत दिशा में क्या कर रही है? फैल रही है। तो क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में क्या हो रही है बच्चों? फैल रही है। ओके, अब देखो बच्चों ये वाले लाइन 7 नंबर और 3 नंबर देखें। 1 नंबर के कारण हमें क्या मिला है? 7 नंबर लाइन, और 2 नंबर चार्ज के कारण हमें क्या मिला है? 3 नंबर लाइन। ये रेडियली आउटवर्ड ऐसे है, ये रेडियली आउटवर्ड ऐसे है। दोनों के लिए पैटर्न ऐसा नहीं मिलेगा। जो 7 नंबर वाला लाइन है, 7 नंबर लाइन है बेटा, वो देखो इस प्रकार हमें वक्रीय प्राप्त होगा, इस प्रकार से वक्रीय प्राप्त होगा 7 नंबर इस प्रकार से, है ना। और 3 नंबर है वो हमें इस प्रकार से वक्रीय प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से हमें वक्रीय प्राप्त हो जाएगा, एक दूसरे से दूर हट रही है। ऐसे ही आप 2 और 8 को बना लो, ये भी दूर फेंक देगी, 2 इधर और 8 इधर। ऐसे ही 3 और 7 को बना दो, ये भी दूर फेंक देगी। ऐसे ही आप 6 और 4 को बना दो, ऐसे ही आप 5 और 5 को बना दो। तो ये फील्ड लाइन आपको ऐसे मिलेगी बच्चों, ऐसे मिलेगी, ऐसे ये वाला लाइन। देखो कौन सा लाइन है ये? 2 नंबर वाला लाइन है। 1 नंबर वाला लाइन तो देखो ये रहा,
2 नंबर वाला लाइन देखो ये रहा, इस लाइन की बात करें तो बच्चों ये भी थोड़ा सा दूर हट जाएगी, है ना। अब यदि इसकी बात करें या फिर 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर देखो बच्चों थोड़ा सा दूर ऐसे हट जाएगी, ऐसे हट जाएगी, है ना। और यदि इसकी बात करें तो ये देखो बच्चों ऐसे दूर हटेगी, ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार इस वाले प्लस की लाइन है वो ऐसे प्राप्त हो जाएंगी बच्चों, ऐसे प्राप्त हो जाएंगी, ऐसे प्राप्त हो जाएंगे, देखो ऐसे। ये क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न प्राप्त होता है किसके कारण? 2 सहजातीय आवेशों के कारण। किसके कारण? 2 सहजातीय आवेशों के कारण। तो क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बच्चों? लंबाई के लंबवत दिशा में फैल जाती है या एक दूसरे से दूर हट जाती है। दूर हटना किसका परिचायक है? दूर हटना प्रतिकर्षण का परिचायक है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि सहजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। चलो एक चीज देखो बच्चों, ये 1 नंबर लाइन और ये 2 नंबर लाइन ये सीधी क्यों मिली, है ना। तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है, इसका बिल्कुल बेटा सीधा सा जवाब है। यदि आपके पास कोई प्लस चार्ज है और उस प्लस चार्ज को यदि आप यहाँ रख देते हो, है ना, तो ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा, देखो किधर? इधर। और ये वाला प्लस भी इसको रिपेल करेगा किधर? इधर। तो प्रतिकर्षण का बल नेट जो है वो इधर ही लगना है। केंद्रीय बल है मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। दोनों चार्ज और इस चार्ज को मिलाने वाली रेखा आपको दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, तो ये सीधा सीधा चलेगा, सीधा सीधा चलेगा। तो क्षेत्र रेखा आपको ये मिलेगी। इसकी यदि बात करें, यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखें तो इसका भी रिपल्सन है, इसका भी रिपल्सन है ना। सेंट्रल फोर्स है, तीनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगना है, तो नेट फोर्स जो रिपल्सन का है उसके कारण ये ऐसे चलेगा। तो ये वाला लाइन आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा और ये वाला लाइन भी आपको बिल्कुल सीधा मिलेगा। तो ये क्षेत्र नंबर रेखा 1 है, ये आपका 2 नंबर है। बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितनी भी लाइन आपने बना ली क्षेत्र रेखाएं हो गई, ठीक है। अब आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से पैटर्न डायरेक्ट याद रखना है। पैटर्न क्या करना है आपको? डायरेक्ट याद रखना है कि सहजातीय आवेशों के लिए क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में, है ना, परस्पर दूर हट जाती हैं या फैल जाती हैं, है ना। ये पैटर्न आपको मिलता है, ठीक है। और कई बार पूछ लेता है दूर हटती है, इसका मतलब क्या है? इससे आपको क्या जानकारी प्राप्त होता है? तो आप क्या बोलोगे? सहजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है बच्चों? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। ओके। इसके बाद बच्चों नंबर 4 अब हम लोग बनाएंगे विजातीय आवेशों के लिए क्षेत्र रेखाएं। किसके लिए बनाएंगे? विजातीय आवेशों के लिए। बच्चों विजातीय आवेशों का मतलब समझते हो ना? विजातीय आवेशों का मतलब समझते हो ना? विपरीत प्रकृति के आवेश। इसका मतलब पहला प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस, ठीक है। चलो देखते हैं इनके लिए पैटर्न कैसा प्राप्त होता है। तो बच्चों इनके लिए क्षेत्र रेखाएं जब हम खींचते हैं तो हम ये पाते हैं कि क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश संकुचित हो जाती है या सिकुड़ जाती है। संकुचित हो जाती है या सिकुड़ जाती है, ठीक है। सिकुड़ना क्या बताता है? सिकुड़ना क्या बताता है? तो आंसर है ये बताता है कि विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण, है ना। ये तो लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हट रही थी यानी फैल रही थी, है ना। जबकि विजातीय आवेशों के लिए लंबाई के अनुदिश क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सिकुड़ जाती हैं, यानी पास पास इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उनके मध्य आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। चलो बच्चों विजातीय आवेशों के लिए क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। किसके लिए? विजातीय आवेशों के लिए। किसके लिए? विजातीय आवेशों के लिए। मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ड्रॉ कर देता हूं विजातीय आवेशों के लिए। विजातीय आवेश का मतलब आपको एक तो लेना है प्लस, और प्लस के सामने एक आपको क्या रखना है? माइनस। एक बात देखो बच्चों, दोनों प्लस है तो बीच में कोई फील्ड लाइन नहीं, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। बीच में आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज रख दो जो फ्री है ना। ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। फोर्स लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं तो यहाँ पड़ा रहेगा, यहाँ पड़ा रहेगा तो चलेगा ही नहीं, यानी चलने का पथ होगा ही नहीं। चलने का पथ होगा ही नहीं, इसका मतलब ये नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट होगा, इसका मतलब फील्ड लाइन नहीं मिलेगी। बीच में क्या नहीं मिलेगी? फील्ड लाइन नहीं मिलेगी। इस कारण से मैंने बीच में कोई फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है। एक प्लस और एक माइनस,
ठीक है बच्चों। अब इस वाले प्लस के लिए फील्ड लाइन खींचे तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, इजीली खींच सकते हैं, इजीली खींच सकते हैं बच्चों, फील्ड लाइन इजीली खींच सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है बोलो? रेडियली आउटवर्ड। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियली आउटवर्ड होती है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अगर ये सिंगल होता है इसके पास, यदि ये माइनस ना होता तो। ठीक है, अब देखो बच्चों इस माइनस के लिए खींचे कब? जब ये प्लस इसके पास नहीं होता तो रेडियली इनवर्ड। कैसी आती है? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। चलो ड्रॉ कर देते हैं, रेडियली इनवर्ड, है ना, रेडियली इनवर्ड। अब बच्चों सबको क्रमांक नहीं दूंगा मैं, है ना, केवल आप इनको देख लो। प्लस का जो ये वाला लाइन है, ठीक है बच्चों, और माइनस का जो ये वाला लाइन है, प्लस वाला तो है रेडियली आउटवर्ड और माइनस वाला है रेडियली इनवर्ड। स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ है ना। अगर ये माइनस ना हो, है ना, केवल आपका ये प्लस है, तो यहाँ यदि पॉजिटिव चार्ज आप रखोगे ना, तो वो एक नंबर जो लाइन है ना, इसके अलोंग चलेगा बच्चों। तो ये इसका फील्ड लाइन हो गया। ये प्लस ना हो, यदि ये माइनस हो, तो बच्चों आप ये एक नंबर जो लाइन बनाया या कहीं पर भी प्लस रख दो, है ना, वो इस लाइन के अलोंग चलना है, तो ये इसकी क्षेत्र रेखा है। लेकिन अब आपने क्या किया हुआ है? देखो बच्चों, अब आपने क्या किया हुआ है कि प्लस तो है ही आपके पास, प्लस के ठीक सामने आपने क्या रखा हुआ है? माइनस। प्लस के ठीक सामने आपने क्या रखा हुआ है? माइनस। अब यदि फील्ड लाइन ड्रॉ करें, यानी इन विजातीय आवेशों के लिए यदि क्षेत्र रेखाएं बनाएं, तो वो कुछ ऐसी मिलती हैं, कुछ ऐसी मिलती हैं। ये एक नंबर क्षेत्र रेखा है, ये तो सेम आ गई, है ना। ये 2 नंबर क्षेत्र रेखा है, ये भी बच्चों सेम आ गई, है ना। और ये 3 नंबर क्षेत्र रेखा है, ये भी बच्चों सेम आ गई। कितनी बना ली आपने? 3 क्षेत्र रेखाएं। इनमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इनको समझते हैं। ये 3 जो क्षेत्र रेखाएं हैं इनको समझते हैं। ये अलग अलग लाइन है बच्चों, है ना। क्षेत्र रेखा बच्चों हमेशा धनावेश से बाहर निकलती है ना, धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है। तो आप लोग देखिए, ये वाला फील्ड लाइन देखो नेगेटिव पे खत्म हो रहा है, ये वाला फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ हो गया? नेगेटिव पे। ये लाइन और ये लाइन एक ही नहीं है, अलग अलग है ना। ये यहाँ से चला, यहाँ खत्म हो गया बस। इसके बाद ये नया लाइन है ना, ये भी एक नया लाइन है। ओके, देखो स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। ये लाइन ऐसे क्यों मिली? ध्यान से सुनो बच्चों। एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, जैसे मैं इस वाले पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, ये रखो बच्चों, है ना, और इस वाले पॉइंट पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, और एक इस वाले पॉइंट के ऊपर बच्चों मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं। ठीक है, ये भी आपका फ्री वाला पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी ये फ्री वाले पॉजिटिव चार्ज है। इनके चलने का पथ क्षेत्र रेखा होती है। ये कैसे चलेंगे आप विचार करें कि इसकी बात करें, है ना। तो देखो बच्चों, नेगेटिव का इस पर है अट्रैक्शन और इस पॉजिटिव का इस पर है रिपल्सन। चलो अब ये बताओ, अट्रैक्शन बड़ा होगा या रिपल्सन बड़ा होगा? नेगेटिव का इस पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के कारण ये इधर चलना चाहेगा। इस पॉजिटिव का इस पर रिपल्सन है, रिपल्सन के कारण ये इधर चलना चाहेगा। अब बताओ बच्चों, इस पर अट्रैक्शन बड़ा है या रिपल्सन बड़ा है? कमेंट में लिखो आप। इस पर अट्रैक्शन बड़ा है या रिपल्सन बड़ा है? तो बताओ इस पर अट्रैक्शन बड़ा है। क्यों बड़ा है बताओ? इस बात को भी आप कमेंट में लिख के बताओ, अट्रैक्शन क्यों बड़ा है? चलो ये बताओ, अट्रैक्शन क्यों बड़ा है? अट्रैक्शन क्यों बड़ा है भाई? हाँ बिल्कुल, कि आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव की तुलना में नेगेटिव के ज़्यादा पास है, और कूलाम बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेगेटिव से दूरी कम है तो कूलाम बल नेगेटिव के लिए बड़ा होगा, नेगेटिव के लिए अट्रैक्टिव वाला है तो अट्रैक्टिव वाला बड़ा होगा। तो ये अट्रैक्टिव के कारण इस पथ का अनुसरण करेगा और यहाँ आके रुक जाएगा बस, और तो आगे जा ही नहीं सकता। माइनस है, उससे ये प्लस मिल गया बस, तो ये फील्ड लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। चलो ये तो आपने ड्रॉ कर दी। इधर देखो बच्चों, यहाँ जो पॉजिटिव रखा हुआ है उस पर इस पॉजिटिव का तो है रिपल्सन और इस नेगेटिव का है अट्रैक्शन। इस बार नेगेटिव से ये पॉजिटिव जो है वो इससे नज़दीक है, तो इस बार रिपल्सन बड़ा हो गया। रिपल्सन बड़ा हो गया तो रिपल्सन को जितना है तो नेट फोर्स रिपल्सन के कारण लगना है। तो बच्चों इस बार ये 2 नंबर के
अलोंग चलेगा, यानी ये ऐसे चलेगा, तो फील्ड लाइन आपकी ऐसी आ गई, है ना बच्चों। कूलम्ब बल कौन सा बल है? केंद्रीय बल है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, तो इसको 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 तीनों को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इसके अनुदिश चला जाएगा, धकेल दिया जाएगा। ओके, यहां रखा, तब क्या होगा? यहां तो दोनों सपोर्ट करेंगे बच्चों, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। प्लस का इस पर रिपल्सन है, तो ये दूर धकेलना चाहेगा। माइनस का इस पर अट्रैक्शन है, तो ये प्लस को कोऑपरेट करेगा, प्लस के दिशा में खींचेगा इधर, तो फाइनली ये ऐसे चलना है, प्लस से माइनस की ओर चलना है, तो फील्ड लाइन आपकी आ गई, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। ओके, चलो 1, 2 और 3 ये तीनों लाइन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये 1 नंबर है, इसको मैं हटा लेता हूँ, अब ये 2 नंबर है, इसको मैं हटा लेता हूँ, ये 3 नंबर है, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये वाला लाइन सेम रह गया, ये वाला सेम रह गया, ये वाला सेम रह गया। अब बात कर लेते हैं इसका, इस लाइन का ये वाला 1 नंबर और इस लाइन का ये वाला 1 नंबर, इनकी बात कर लेते हैं बच्चों, है ना। ये लाइन केवल कब होती है? जब आपका सिंगल पॉजिटिव होता है। ये लाइन केवल कब होती है? जब आपका सिंगल नेगेटिव होता है। अब प्लस के सामने आपने क्या रखा है? माइनस, तो ये पैटर्न ऐसा प्राप्त नहीं होता। ये पैटर्न हमें ऐसा मिलता है बच्चों, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। तो जो लाइन ऐसे और ऐसे आ रही थी वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ गई, दब गई, ये लाइन ऐसे मिली है बच्चों। इसका मतलब ये फैल नहीं रही, ये सिकुड़ रही है। ऐसी क्यों मिली आप समझ सकते हो। यदि यहां आप बच्चों यदि कोई पॉजिटिव चार्ज रखो, कौन सा चार्ज रखो? पॉजिटिव, तो इसका तो रिपल्सन होना है भाई, ये तो इसको रिपेल करेगा भाई, तो ये पॉजिटिव इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, स्वतंत्र धनावेश के चलने का पथ। तो यदि आप यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो वो पॉजिटिव जो है वो ऐसे न जाकर ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और इस कारण ये प्लस जो है वो इस पथ का अनुसरण करते हुए नेगेटिव पे आ जाता है, ऐसे चलते हुए नेगेटिव पे आ जाता है। तो बच्चों ऐसी फील्ड लाइन प्राप्त होती है, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी फील्ड लाइन प्राप्त होती है। ये प्लस से निकलती है और माइनस पर खत्म हो जाती है। यहाँ प्लस आ गया, उसके बाद तो चलना है नहीं, है ना, अट्रैक्शन है, चिपक गए आपस में, आगे तो इसको चलना है नहीं। ठीक है, यदि मैं बात करूं, इसको मैं 2 नंबर बोल देता हूं, है ना, और ये जो रेड वाला है इसको मैं, जो आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका 2 नंबर बोल देता हूं। ऐसे और ऐसे नहीं मिलेगी। ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है ये हमें ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। ठीक है, प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस पे एंड हो जाएगी। भाई प्लस रखा तो इसका तो रिपल्सन है, तो दूर जानी चाहिए, माइनस का अट्रैक्शन है तो वो तो इसके पास आनी चाहिए। तो स्वतंत्र धनावेश जो यहाँ यदि रख दिया जाता है तो वो ऐसे घूमते 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 नेगेटिव के पास आ जाता है। बाद में आपको याद रखना है बच्चों कि यदि सजातीय आवेश है तो पैटर्न ऐसा मिलेगा, विजातीय आवेश है तो पैटर्न ऐसा मिलेगा। अब बाकी की लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे ये वाला लाइन ऐसे नहीं जा पाएगा, इसको खींच लेगा ऐसे ऐसे। बाकी के लाइंस यदि आपको ड्रॉ करने हैं तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब ये ऐसे ऐसे घूम के कंप्लीट आनी है, ऐसे दिखाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे। याद रखना बच्चों, क्षेत्र रेखाएं प्लस से सदैव बाहर निकलती हैं और माइनस में सदैव प्रवेश करती है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है बच्चों, ये ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये घूमते 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 इसमें देखो इस तरह से प्रवेश कर जाना है, इस तरह से प्रवेश कर जाना है। ये वाला जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं कि क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश संकुचित हो रही है, संकुचित हो रही है ना, सिकुड़ रही है ना। और कई बार पूछता है कि सिकुड़ना किसको बताता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, आकर्षण को बताता है कि विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने आपको 4 गुणधर्म बता दिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसे सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन खींचोगे तो आपको स्वतंत्र धनावेश है ना रख कर, है ना, फिर पैटर्न को माइंड में सेट करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। यदि सिंगल पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव है, सिंगल पॉजिटिव है, तो बच्चों फील्ड लाइन बोलो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड।
क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। सिंगल नेगेटिव है तो बोलो क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। क्या होगी? रेडियली इनवर्ड। यदि बच्चों सजातीय आवेश है तो पैटर्न ऐसा आएगा, विजातीय आवेश है तो पैटर्न ऐसा आएगा। इस पैटर्न को बोलते हैं कि जो लंबाई के लंबवत दिशा है, लंबाई के लंबवत दिशा है ना, लंबाई के जो लंबवत दिशा है ना, वहाँ ये दूर हटती है या फैलती है। इसको बोलते हैं जो लंबाई के अनुदिश दिशा है उसमें ये संकुचित होती है या क्या होती है? सिकुड़ती है। तो 4 पैटर्न तो आपको ये याद रखने हैं। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी बताओ? क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, है ना, यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो वो टेंजेंट क्या बताता है बताओ? तो आंसर है उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को, उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो आप, जैसे आपको इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं ए। क्या नाम दे देता हूं? ए, है ना। तीव्रता की दिशा चाहिए। पहली बात, यह बिंदु जो है वो 2 आवेशों के कारण जो कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसमें है। इस बिंदु पर फील्ड यह भी बनाएगा, इस बिंदु पर फील्ड यह भी बनाएगा। याद करो अध्यारोपण का सिद्धांत। ग्रुप ऑफ चार्ज है बच्चों, यहाँ एक तो है प्लस और एक है माइनस, तो ए पर कितने फील्ड बनेंगे? 2 बन गए भाई। तो नेट फील्ड कितना होगा? दोनों का वेक्टर सम। नेट फील्ड कितना होगा? दोनों का वेक्टर सम। और यहां मैं कह रहा हूं ना कि तीव्रता की दिशा को बताता है, तो वो तीव्रता की दिशा बच्चों इस पॉजिटिव के कारण जो ए पर तीव्रता बनेगी वो नहीं है, इस नेगेटिव के कारण जो तीव्रता बनेगी वो नहीं है, दोनों के कारण जो नेट बनेगी वो वाली है बच्चों। नेट तीव्रता की बात चल रही है, नेट इंटेंसिटी की बात चल रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी बिंदु पर आप टेंजेंट खींच दो। फील्ड लाइन एक ऐसा लाइन होता है, फील्ड लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसके किसी भी बिंदु पर यदि आप क्या करो बच्चों? टेंजेंट बना देते हो, तो वो क्या होता है? उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है। तो ए पर डायरेक्शन चाहिए बच्चों, ए पर डायरेक्शन चाहिए, इसको मैंने ए बोला है। तो इस पे टेंजेंट बनाना है, इस पे टेंजेंट ये बना दिया, इस पे टेंजेंट बनाना है बच्चों। ये देखो इस पे मैंने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट बना दिया इस पे, ये लो, ये टेंजेंट बना दिया मैंने। किस पे बनाया टेंजेंट? ए पर। ये फील्ड लाइन दोबारा बना देता हूं मैं, ऐसी है, ये देखो बच्चों। और ये ए पर, ये बच्चों ए पर मैंने टेंजेंट बना दिया, ठीक है। अब टेंजेंट का डायरेक्शन इधर लें कि इधर लें, ये एरो से पता लगेगा। एरो ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन ये लेना है। इसका मतलब इस वाले बिंदु पर तीव्रता का दिशा ये है। ओके, अब देखो बच्चों, आपको इस वाले पॉइंट पे चाहिए डायरेक्शन, बी पर डायरेक्शन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, बी पे टेंजेंट बना दो। ये टेंजेंट बन गया, देखो ये टेंजेंट बन गया। तो बी के ऊपर जो दिशा है वो तीव्रता की ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपको देखो ये एरो ऐसे जा रहा है ना, आपको इस वाले पॉइंट पे चाहिए, आपको इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो इस पे टेंजेंट बना दो, देखो ये टेंजेंट बन जाएगा। तो इस वाले बिंदु पे तीव्रता की दिशा ये हो जाएगी, है ना। आपको जैसे बच्चों इस वाले पॉइंट पे चाहिए, इस वाले पॉइंट पे चाहिए, तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, देखो ये टेंजेंट है, तो इस वाले बिंदु पर ये क्या हो जाएगी? तीव्रता की दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीव्रता की दिशा हो जाएगी। तो ये बात भी याद रखना, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? उस बिंदु पर तीव्रता की दिशा को बताती है। बोलो बच्चों कितने गुणधर्म हो गए? कितने गुणधर्म हो गए? 4। कितने गुणधर्म हो गए? 4। 5वां गुणधर्म देखो, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। 5वां गुणधर्म देखो बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं 5वां गुणधर्म लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा गुणधर्म है बच्चों। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, काटती नहीं है, कभी भी नहीं काटती है बच्चों, कभी भी नहीं काटती है। ये भी इनका एक प्रॉपर्टी है।
जैसे देखो आप लोगों ने विजातीय आवेशों के लिए क्षेत्र रेखाएं बनाई थी, तो ऐसे आई थी बच्चों। देखो ये वाला लाइन आया था, 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 ये वाला लाइन आया था। और ड्रॉ करो तो देखो ये वाला भी आया था, ये वाला भी आया था, ये वाला आया था, ये वाला आया था, ये वाला आया था, ये वाला आया था, है ना। प्लस से क्षेत्र रेखा हमेशा बाहर निकलती है और माइनस में क्षेत्र रेखा हमेशा प्रवेश करती है। तो आप लोग देख रहे हो बच्चों, है ना, ये पहला लाइन है ना, ये दूसरा लाइन है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है, ये आपका छठा है, ये आपका सातवां है, ये आपका आठवां है, ये आपका नौवां है ना, ये आपका 10 नंबर लाइन है और ये आपका 11 नंबर लाइन है। जितने भी लाइन आपने बना दिए 11 लाइन हो गई है ना। कोई भी 2 लाइन आपस में नहीं काट रहे। देखो 4 और 5 नहीं काट रहे, 4 और 6 नहीं काट रहे, 6 और 9 नहीं काट रहे, 1 और 6 नहीं काट रहे, 1 और 8 नहीं काट रहे, कोई भी 2 लाइन नहीं काट रहे, है ना। तो बच्चों 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना, चार्ज या किसी ग्रुप ऑफ चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज के कारण खींचो, है ना, चाहे आप 2 चार्ज ले लो, दोनों पॉजिटिव ले लो या फिर दोनों नेगेटिव ले लो, या किसी भी प्रकार का कोई भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों, फील्ड लाइन कभी भी आपस में नहीं काटेगी, कभी भी आपस में नहीं काटेगी। कई बार यहाँ सवाल क्या आ जाता है, कई बार यहाँ सवाल क्या आ जाता है कि क्यों नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, ये पूछ लेता है, क्यों नहीं काटती, ये पूछ लेता है बच्चों, क्यों नहीं काट लेती। तो मान लेते हैं बच्चों, मान लो कोई चार्ज या कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार का है कि उसके कारण एक फील्ड लाइन आपको ये प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों, और एक फील्ड लाइन आपको ये प्राप्त होती है, मान लो ऐसी प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोनों देखो इस पॉइंट पे काट गई, ए पे दोनों काट गई। तो बच्चों ये जो पॉइंट ए है ये 1 नंबर पर भी है, ठीक है। तो 1 नंबर के हिसाब से इस पे टेंजेंट बनाओगे, स्पर्श रेखा बनाओगे, तो स्पर्श रेखा ये आएगी और इसका मतलब एक बिंदु ए पर तीव्रता का दिशा ये होगा। और ये जो पॉइंट ए है ये 2 नंबर क्षेत्र रेखा पर भी है। अरे भाई काट रही है तो जो प्रतिच्छेदन वाला बिंदु है, छेदन वाला जो बिंदु है वो दोनों लाइन पर होगा, तो वो 1 नंबर क्षेत्र रेखा पर भी होगा और 2 नंबर क्षेत्र रेखा पर भी होगा। तो 2 नंबर क्षेत्र रेखा के अकॉर्डिंग यदि इस पॉइंट के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा ये प्राप्त होगी, है ना। तो बच्चों क्षेत्र रेखा की परिभाषा से बिंदु ए पर तीव्रता की दिशा ये आएगी। बच्चों देखो यदि 2 क्षेत्र रेखाएं कहीं पर भी, जैसे यहाँ ये 2 फील्ड लाइंस, एक तो आपका है क्षेत्र रेखा नंबर 1 ये वाला, एक आपका है क्षेत्र रेखा नंबर 2, दोनों काट रही हैं, तो काटती हैं तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप कितने स्पर्श रेखा बना सकते हो? 2, एक तो ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। तो बिंदु ए पर तीव्रता के कितने दिशा प्राप्त हो जाएंगे? 2। कितने प्राप्त हो जाएंगे? 2। और एक ही बिंदु पर तीव्रता की 2 दिशा कदापि नहीं हो सकती। दिशा तो एक ही होनी है, नेट इंटेंसिटी तो एक होना है, तो डायरेक्शन तो उसका एक आना है, 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये असंभव बात आ गई, असंभव बात आ गई, इसका मतलब इनका काटना भी असंभव है, यानी आपस में काट ही नहीं सकते, है ना। काटेगी तो बिल्कुल मामला गड़बड़ हो जाएगा। काटते ही एक ही पॉइंट के ऊपर 2 फील्ड लाइंस, 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, इसका मतलब 2 इंटेंसिटी के डायरेक्शन आ जाएंगे और 2 डायरेक्शन हो नहीं सकते, इसका मतलब काटना संभव है नहीं है। तो बच्चों इसको हम लोग लिखते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछता है कि 2 क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं काटती, देखो बच्चों क्यों नहीं काटती, क्यों नहीं काटती आपको बताता हूँ। यदि काट जाएगी ना तो दोनों क्षेत्र रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा, कौन सा बिंदु होगा? कटान बिंदु, उस पर बोलो कितनी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी? 2 स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी? 2 स्पर्श रेखाएं। और 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएगी तो जो आपका कटान बिंदु है उस पर तीव्रता की कितनी दिशा प्राप्त होगी? 2। तीव्रता की कितनी दिशा प्राप्त होगी? 2 दिशा। और तीव्रता की 2 दिशा प्राप्त होना संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो इनका काटना भी संभव नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है, परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती। क्यों नहीं काटती भाई? क्योंकि काटेगी, है ना, तो उनका जो कटान बिंदु होगा उस पर कितने टेंजेंट बन जाएंगे? 2।
और 2 टेंजेंट बन जाते हैं तो तीव्रता कितनी हो जाएगी कटान बिंदु पर 2। एक ही बिंदु पर तीव्रता की 2 दिशाएं प्राप्त हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब काट ही नहीं सकती, इसका मतलब काट ही नहीं सकती। ओके, जैसे बच्चों ये वाला पैटर्न आपने लिया है, इसमें 4 नंबर क्षेत्र रेखा पर आप कितने भी बिंदु ले लो, कितने भी बिंदु ले लो, हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा पॉसिबल है। इस पर ये वाला होगा, है ना, इस पर ये वाला होगा, 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 है ना। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इस पे ये हो गया, इस पे ये हो गया, लेकिन काट जाती है। 1 नंबर लाइन ये है बच्चों, ठीक है, और 2 नंबर लाइन यदि आपका बच्चों ये है ना, तो देखो यहाँ काट गई, है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट तो ये आ जाएगी 1 के अनुसार, और एक टेंजेंट ये आ जाएगी 2 के अनुसार। तो एक ही बिंदु पर ये एक पर भी है और 2 पर भी है, एक ही बिंदु पर 2 टेंजेंट हो गई, एक तो ये और एक ये, तो एक बिंदु पर कितने तीव्रता हो गई, 2 तीव्रता, और ये पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब कभी भी नहीं काटेगी, कभी भी नहीं काटेगी, है ना। काटते ही बेटा 2 टेंजेंट बन जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ओके, ये था आपका 5 नंबर। इसके बाद आपको 6 नंबर बात और बताता हूँ। भाई आप लोगों ने एक बात तो सीखी हुई है ना, क्षेत्र रेखा धनावेश से शुरू होती है और खत्म कहाँ होती है, ऋणावेश पर। धनावेश से शुरू होती है और बच्चों खत्म कहाँ होती है, ऋणावेश पर। देखो स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये वाला 5 नंबर लाइन देखो, प्लस से स्टार्ट हुआ और माइनस पे खत्म हो गया। फिर ये 7 नंबर अपना नया लाइन है, ये नहीं है घूमकर यही आ गया, प्लस तो वापस घूम के आ ही नहीं सकता, है ना। प्लस को आपने यहाँ रखा, घूमते घूमते माइनस के पास आ गया, यहाँ आके चिपक गया। अब ऐसा थोड़ी है कि प्लस, है ना, इस माइनस से दूर होते होते प्लस के पास आ जाएगा। इसका तो अट्रैक्शन है तो इससे दूर जा ही नहीं सकता, इसका रिपल्सन है तो इसके पास आ ही नहीं सकता है। तो ये 7 नंबर लाइन अलग है, प्लस से स्टार्ट हुई और माइनस पे खत्म हो गई, है ना। ऐसे ही 7 नंबर लाइन प्लस से स्टार्ट हुई और माइनस से खत्म हो गई। 6 नंबर लाइन प्लस से स्टार्ट हुई और माइनस से खत्म हो जाएगी, है ना। 10 नंबर लाइन और 11 नंबर लाइन एक के बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होगी और घूमते घूमते यहाँ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। यानी बात क्या है, बात ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक खास बात हो रहा है बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक खास बात हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती। कई बच्चे शायद बंद लूप के बारे में नहीं जानते। बंद लूप का मतलब है जैसे आप मान लो इस पॉइंट से चले, है ना, इस पॉइंट से चले और कैसे भी घूमो, चाहे घूम के वापस यदि आप यहीं आ जाते हो, यहीं आ जाते हो, घूम के वापस यदि आप यहीं आ जाते हो, तो इसको बोलते हैं बंद लूप। जहां से चले थे, है ना, घूम फिर कर वापस वहीं आ जाओ, है ना। आपका पाथ चाहे कैसा भी हो, ऐसे ऐसे चल रहे थे आप, मान लो ऐसे ऐसे चल रहे थे, लेकिन वापस यहीं आ गए, तो बच्चों ये भी आपका क्या होगा, बंद लूप, बंद लूप। तो क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि धनावेश से स्टार्ट होती है और माइनस पे खत्म हो जाती है, वापस तो आ ही नहीं सकती। तो ये तो ओपन है, प्लस जहां से चला वहां नहीं आया, यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हो गई, यहां से स्टार्ट हुई यहां से खत्म हो गई, यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हो गई, यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हो गई। तो बोलो बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं बनाती, बंद लूप। क्या नहीं बनाती, बंद लूप। अब बच्चों एक कंसेप्ट है, आपको बताता हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है ना। जैसे बच्चों विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, और गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है ना, जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो भी बंद लूप बनाती है। आपने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये बंद लूप नहीं बनाती। तो बंद लूप नहीं बनाती, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। जो क्षेत्र बंद लूप नहीं बनाता, जो क्षेत्र बंद लूप नहीं बनाता, जो क्षेत्र बंद लूप नहीं बनाता, वो क्षेत्र जो आपका है, वो क्षेत्र जो आपका है वो संरक्षी प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र किस प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, या आप बोल सकते हो कौन सी प्रकृति का होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। तो परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र संरक्षी प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। क्यों? तो आप जवाब क्या देते, या आपको क्या जवाब देना होगा यदि ये सवाल पूछा जाए तो आप बोलोगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती,
है ना। इस बात से हमें क्या पता लगता है कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल जो है वो कौन सी प्रकृति का होता है, संरक्षित प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये आपका गुणधर्म नंबर हो गया बच्चों 6। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर गुणधर्म। 7 नंबर गुणधर्म देखते हैं बच्चों, 7 नंबर गुणधर्म देखते हैं, ये भी अच्छा है। देखो बच्चों, आपने किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची। आप अलग अलग स्थान पे देख रहे हो। किसी स्थान पर आपने ये देखा कि क्षेत्र रेखा सघन है। सघन का मतलब क्या है, पास पास। क्या है, पास पास। तो बच्चों वहां तीव्रता अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी। ठीक है, और किसी दूसरे स्थान पे आपने क्या देखा, किसी दूसरे स्थान पे आप क्या देखते हो कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो विरल है। विरल का मतलब बोलो क्या है बच्चों, क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। तो बच्चों वहां तीव्रता क्या होगी, कम होगी। वहां तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तीव्रता है ना, किसको बोल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट में बोल रहा हूं बच्चों, तीव्रता। तो ध्यान से सुनो क्या बात है बच्चों। आपने किसी चार्ज या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या बनाई हुई है, क्षेत्र रेखाएं। क्या बनाई हुई है, क्षेत्र रेखाएं। क्या बनाई हुई है, क्षेत्र रेखाएं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र के जिस भाग में या जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां तीव्रता अधिक होती है, तथा जहां विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है। सघन का मतलब पास पास और विरल का मतलब दूर दूर। चलो इसको समझते हैं हम लोग, चलो इसको समझते हैं। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए समझते हैं, है ना बच्चों। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए क्षेत्र रेखाएं बच्चों त्रिज्यतः बहिर्मुखी होती है। क्या होती है बच्चों, त्रिज्यतः बहिर्मुखी, त्रिज्यतः बहिर्मुखी। ओके, त्रिज्यतः बहिर्मुखी होती है। तो ये क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न मैंने बना लिया, क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न मैंने बना लिया। किसी स्थान पर या किसी बिंदु पर सघन होगी तो तीव्रता अधिक होगी और विरल होगी तो तीव्रता कम होगी। सघन का मतलब पास पास और विरल का मतलब दूर दूर। चलो ये क्षेत्र रेखाएं आपने बना दी, चलो बना ली बच्चों। ठीक है, अब आपको मैं 2 पॉइंट दिखाता हूं बच्चों, 2 पॉइंट दिखाता हूं, 2 पॉइंट दिखाता हूं। एक तो दिखाता हूं बच्चों ये वाला पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया ए, और एक मैं दिखाता हूं बच्चों ये वाला पॉइंट और इसको मैंने नाम दे दिया बी, है ना। मैंने कहा ए पे तीव्रता ये है और बी पे तीव्रता ये है, दोनों में संबंध बताओ, बड़े छोटे का संबंध बताओ। तो बच्चों आप लोग देखो, ए पर देखो, आप लोग ए पर देखो, क्षेत्र रेखाओं के बीच का दूरी ये है। बी पर देखो बच्चों, बी पर देखो, क्षेत्र रेखाओं के बीच का दूरी देखो ये वाला है। ठीक है, आपने क्या कहा है, जहां पास पास होती है वहां तीव्रता अधिक होती है। तो ए पर बी की तुलना में दूरी कम है, यानी क्षेत्र रेखाएं पास पास है। ये 1 नंबर लाइन है और ये 2 नंबर लाइन है ना। ए पर ये दोनों लाइन पास पास है बी की तुलना में, पास पास है। तो पास पास है तो तीव्रता अधिक होगी, तीव्रता अधिक होगी तो देखो बच्चों ई ए इज ग्रेटर देन क्या आ गया, ई बी। ऐसे पता लग जाता है। जैसे आपको मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ये दे दिया बच्चों सी और एक पॉइंट बच्चों मैंने ये दे दिया डी। आपसे पूछे तीव्रता कहाँ अधिक है, तीव्रता कहाँ अधिक है, तो आप ऐसे लाइन बनाओ और आप ऐसे लाइन बनाओ। तो देखो बच्चों सी पर दूर दूर है ना, किसकी तुलना में, डी की तुलना में। इसका मतलब सी पर कम है यानी डी पर ज्यादा है। तो ई सी और ई डी में रिलेशन बताना है। तो ई डी जो आपका है वो ग्रेटर देन ई सी है ना। तो बच्चों जिस बिंदु पर या जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहां तीव्रता अधिक होती है और विरल होती है वहां तीव्रता कम होती है ना। इस चीज को हम जो हमारा बच्चों सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्या बच्चों, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना। फार्मूला था एक, फार्मूला क्या था आपका, फार्मूला ये था कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, ये है ना। ये आपका सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था यहाँ पर, यहाँ पे रखा हुआ था। इससे आर दूरी पर, है ना, कोई पॉइंट था और उस पर आपने ये तीव्रता लिखी थी। तो बच्चों आर यदि कम होगा ना, आर यदि कम होगा यानी बिंदु यदि चार्ज से नजदीक होगा तो बच्चों देखो तीव्रता आपका अधिक होगा,
है ना, व्युत्क्रमानुपाती है भाई। तो आर क्या होगा, कम होगा, तो तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ देखो बच्चों सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे मान लो कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये तो है बिंदु ए, इसका दूरी मैंने मान लिया कितना है r1, और ये है आपका बच्चों बिंदु बी, और इसका दूरी मैंने कितना मान लिया r2। तो आप देख लो ए नज़दीक है, ए नज़दीक है तो दूरी कम है, दूरी कम है तो तीव्रता क्या होगी, अधिक। यानी आप जो आपका तीव्रता का फार्मूला है ना, तीव्रता का फार्मूला है, उससे भी बता सकते हो कि कहाँ तीव्रता अधिक है और कहाँ तीव्रता ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र को आप दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। जो आपका विद्युत क्षेत्र है, 7 नंबर प्रॉपर्टी था ये, जो आपका विद्युत क्षेत्र है बच्चों, जो आपका विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र को आप दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। पहला तरीका है फॉर्मूला, फॉर्मूला से आप बता सकते हो कि कहाँ तीव्रता कितनी है, दूरी ज़्यादा वहाँ तीव्रता कम, दूरी कम वहाँ तीव्रता ज़्यादा। और दूसरा तरीका है ग्राफिकल। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ग्राफिकल यानी आप डायग्राम से भी बता सकते हो, आप डायग्राम से बता सकते हो कि कहाँ तीव्रता अधिक है और कहाँ तीव्रता ज़्यादा है। ये फार्मूला ये आपको कैसे बताएगा, जिस बिंदु का दूरी कम है वहाँ तीव्रता ज़्यादा होगा, और जिस बिंदु का दूरी ज़्यादा है वहाँ तीव्रता कम होगा। ग्राफिकल से कैसे बताओगे, जैसे बच्चों मान लो सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण क्षेत्र रेखाएं बनाई, आपको पता है ये क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। क्या होती है बच्चों, रेडियली इनवर्ड। ये देखो, ये खूब सारी बना देता हूँ मैं, खूब सारी लाइन बना देता हूँ। ये क्या होती है बच्चों, रेडियली इनवर्ड। ये लो, ये देखो बच्चों रेडियली इनवर्ड, ये फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, है ना। तो आपको इस ग्राफिकल पैटर्न से भी पता लग रहा है, इस डायग्राम से भी पता लग रहा है कि कहाँ तीव्रता ज़्यादा है। यहाँ तीव्रता है ना इसकी तुलना में ज़्यादा है, देखो तो पास है, यहाँ दूर है ना। देखो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो गई, यहाँ और 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 कम हो गई, है ना। यहाँ देखो तीव्रता, फिर यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई। यानी क्षेत्र रेखाओं को देखकर भी आप क्या बता सकते हो कि कहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है और कहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। और जो आपका फार्मूला है उससे भी बता सकते हो, है ना। जैसे आपसे पूछे यहाँ तीव्रता के Q/r², यहाँ दूरी बढ़ गई तो तीव्रता घट गई, यहाँ दूरी देखो बढ़ गई, इससे दूरी बढ़ गई तो तीव्रता घट गई, दूरी बढ़ गई तो तीव्रता घट गई। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक और तरीका हमारे पास है, और वो तरीका कौन सा है बताओ, ग्राफिकल। इसका मतलब क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक चित्रात्मक तरीका है। कौन सा तरीका है, चित्रात्मक तरीका। भाई फार्मूला तो बताता है कहाँ अधिक कहाँ ज़्यादा, है ना। आप प्लस के चारों ओर इस तरह का एक डायग्राम बना दो, एक चित्र बना दो। चित्र में आपको क्या दिखाई हुई है, क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्षेत्र रेखाएं बताती है कहाँ क्षेत्र प्रबल है, कहाँ क्षेत्र दुर्बल है। और जहाँ जहाँ ये लाइन्स है इसका मतलब वहाँ फील्ड है, वहाँ फील्ड है, वहाँ विद्युत क्षेत्र है। ओके, ये 7 नंबर था। इसके बाद 8 नंबर पूछता हूँ बच्चों, कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, तो बच्चों आंसर है, दो क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती। क्यों नहीं काटती बताओ। यदि काटेगी तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे, है ना। यानी एक पॉइंट पे दो इंटेंसिटी के डायरेक्शन हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब लाइन काट नहीं सकती, है ना। ओके, 8 नंबर देखो बच्चों, 8 नंबर देखो, है ना। बच्चों एक चीज़ देखो, पॉजिटिव है तो उससे लाइन निकलने स्टार्ट होंगे, नेगेटिव है तो उस पर लाइन खत्म होंगी। तो ध्यान सुनना बच्चों, आपके पास कोई चार्ज है, आपके पास कोई चार्ज है ना, उससे शुरू होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या या उससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या, या फिर बच्चों नेगेटिव चार्ज है तो ये समाप्त होगी, या फिर उस पर समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ये जो संख्या है जिसको मैं किससे लिख देता हूं, n से। ये जो संख्या है ना बच्चों, ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि बच्चों चार्ज बड़ा होगा तो उस चार्ज से स्टार्ट होने वाली या उस चार्ज पर एंड होने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो अधिक होगी, और चार्ज का मैग्नीट्यूड यदि छोटा होगा तो ये नंबर भी आपका छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चों आप लोगों को ये दिया हुआ है कि यहाँ एक चार्ज बैठा है, ये आपका +2 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर एक चार्ज बैठा हुआ है और ये +4 माइक्रोकूलम है। इनके लिए क्षेत्र रेखाएं बनाओ। ठीक है, तो आपने क्या कहा है बच्चों कि फील्ड लाइन का जो नंबर है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए बच्चों आपको ज़्यादा लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब आपका डायग्राम सही बनेगा। जैसे आपने 2 माइक्रोकूलम के लिए बनाया, 1 2 3 4, आपने चलो 4 लाइन दिखा दी, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए बनाओगे ना, इसके लिए यदि आपने ऐसा बना दिया ना पैटर्न, ऐसा बना दिया ना, तो ये गलत हो गया। इससे भी आपने 4 लाइन दिखाए, इससे भी आपने 4 लाइन दिखाए, जबकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इससे स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा दिखाने थे, तो इसके लिए आप देखो इतना दिखा दोगे, इसके लिए इतना दिखा दोगे। अब ये डायग्राम आपका सही बन गया। इससे कितने लाइन निकल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे कितने निकल रहे हैं? 1 2 3 4। इससे ज़्यादा निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। देखो इससे निकल रहे हैं तो पॉजिटिव से निकलते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और बिल्कुल ज़्यादा है, इसका 2 है और इसका कितना है तो 4 है। चलो, इसके लिए आप क्या काम करते, इसके लिए ये वाला और दिखा देते, इसके लिए 8 दिखा देते बच्चों। इसके लिए कितने, सॉरी रेडियली आउटवर्ड, इसके लिए कितने दिखा दी बच्चों आपने? 8। तो इसके लिए फिर 16 दिखानी है। 4 डबल है तो फील्ड लाइन भी क्या होगी? डबल। तो 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। ये आपको दिखानी पड़ेगी, अब मान लो आप किसी एग्जाम में बैठे हो और वहाँ बोल दिया कि ये Q1 है और ये Q2 है, और आपको ऐसा फील्ड लाइन का पैटर्न दिखा दिया, ठीक है। और आपसे ये पूछा कि दोनों चार्ज में मैग्नीट्यूड में बड़ा कौन है और नेचर कौन सा है। तो बच्चों दोनों के लिए रेडियली आउटवर्ड है, तो नेचर दोनों का पॉजिटिव हो गया, आपको पता लग गया, है ना। यहाँ देखो ज़्यादा लाइन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जो Q2 का जो मोड है वो Q1 के मोड से बड़ा है ना। तो ध्यान से सुना, किसी चार्ज से स्टार्ट होने वाली, है ना, ये 8 नंबर था। किसी चार्ज से स्टार्ट होने वाली या बच्चों किसी चार्ज पे एंड होने वाली क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है ना, वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लास्ट प्रॉपर्टी और 9 नंबर प्रॉपर्टी। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? यदि किसी विद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रखें, पृष्ठ का मतलब बच्चों क्या रखें? कोई क्षेत्रफल रखें। क्या रखें बच्चों? कोई क्षेत्रफल रखें, है ना। तो बच्चों वो जो क्षेत्रफल है उसके अभिलंबवत दिशा में, कौन सी दिशा में? अभिलंबवत दिशा में, है ना। पास होने वाले जो फील्ड लाइन का नंबर है, पास होने वाले क्षेत्र रेखाओं का जो संख्या है वो बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बिंदु पर तीव्रता के मान के। ध्यान से सुनना बच्चों, किसी पॉइंट से या किसी चार्ज से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ लाइंस, जैसे प्लस से कितने लाइन बाहर निकले, या किसी चार्ज पर एंड होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यानी किसी चार्ज पर कितने लाइन आके खत्म हो रहे हैं, है ना। प्लस से लाइन स्टार्ट होती है और खत्म अनंत पे होती है। सिंगल पॉजिटिव की बात करूं, सिंगल नेगेटिव की बात करूं तो बच्चों अनंत से आती है और माइनस पे आके खत्म हो जाती है। तो ऋणावेश पर फील्ड लाइन खत्म होता है और धनावेश से फील्ड लाइन स्टार्ट होता है ना। तो वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। यहाँ जो ये क्षेत्र रेखाएं क्या है बच्चों? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली लाइन से, है ना। तो दोबारा सुनो बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ फील्ड लाइन्स होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फील्ड लाइन्स होगी।
और उस पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में, है ना, जितने फील्ड लाइन पास होते हैं उनका जो नंबर होता है वो तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती। नंबर ज़्यादा है तो तीव्रता ज़्यादा होगी, नंबर कम है तो तीव्रता कम होगी। ध्यान दें, पृष्ठ से और पृष्ठ से अभिलंबवत जाने वाली जो क्षेत्र रेखाएं की संख्या है ना, वो किसको बताती है, तीव्रता के मान को। संख्या ज़्यादा है तो तीव्रता ज़्यादा होगी, संख्या कम है तो तीव्रता कम होगी। तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली या एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजरने वाली, देखो क्या चीज़ है ये। जैसे बच्चों मान लीजिएगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सिंगल पॉजिटिव के कारण मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ रेडियली आउटवर्ड। चलो खूब सारे लाइन बना देता हूँ बच्चों, रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है लाइंस, रेडियली आउटवर्ड। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये देखो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी बच्चों इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड। चलो हो गए ड्रॉ, रेडियली आउटवर्ड, ये ड्रॉ हो गई। अब देखो बच्चों मैं क्या काम करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं बच्चों एक सीट रखता हूँ यहाँ पे, यानी एक पृष्ठ रखता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। और सेम बच्चों यही पृष्ठ मैं इस बिंदु A पर न रखकर इस बिंदु B पे रखता हूँ। सेम साइज वाला मैं बिंदु B पे रखता हूँ। देखो ये देखो सेम साइज वाला इस पॉइंट B पे रख रहा हूँ, है ना। तो अब देखो बच्चों ये पृष्ठ मैंने कहाँ रखा है, विद्युत क्षेत्र में। प्लस के चारों इसका विद्युत क्षेत्र है, जिसको हमने क्षेत्र रेखाएं बनाकर प्रदर्शित किया। जहाँ जहाँ फील्ड लाइन है वहाँ बच्चों क्या है बताओ, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि स्वतंत्र धनावेश के चलने का पता है, फील्ड लाइन कब मिलेगी, जब वहाँ रखा पॉजिटिव चार्ज चलेगा। पॉजिटिव चार्ज कब चलता है, विद्युत क्षेत्र में चलता है भाई, सीधी बात है। ओके, तो आप लोग देखो बच्चों, जब ये यहाँ रखा हुआ है ए पर, इससे कितने लाइन पास हो रहे हैं, ये पास नहीं हो रहा, ये पास नहीं हो रहा, केवल ये पास हो रहा है, तो लाइन का नंबर है 1। जब इसको यहाँ रख दिया, इसी पृष्ठ को आपने यहाँ रख दिया, इससे कितने लाइन पास हो रहे हैं, 1 2, देखो ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, 3 नंबर भी पास हो रहा है, और इवन 4 नंबर भी पास हो रहा है। तो इससे टोटल कितने लाइन पास हो रहे हैं, 4। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पृष्ठ से पास होते हैं वो कितना है, 1। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस पृष्ठ से पास हो रहा है वो बोलो कितना है, 4। जिससे ज्यादा पास होगा ना वहाँ तीव्रता अधिक होगी। देखो बच्चों तीव्रता जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी EB इज ग्रेटर देन क्या होगा, EA। अरे भाई आप देख लो, आपने पृष्ठ को A पर रखा फिर B पे रखा, ठीक है। तो B पर क्षेत्र क्या है, ज़्यादा, और क्षेत्र ज़्यादा है तो देखो बच्चों पास होने वाली जो फील्ड लाइन है उनका नंबर भी क्या है, ज़्यादा। यानी पास होने वाले फील्ड लाइन का जो नंबर है वो तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी वहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा पास होगी। तो A पर कम थी तो कम पास हुई, और B पर तीव्रता ज़्यादा थी तो लाइन ज़्यादा पास हो गई। आगे बात समझे। कई बार देखो बच्चों ये वन लाइनर सवाल में पूछा गया सवाल है ना, कि विद्युत क्षेत्र के किसी भाग में एकांक क्षेत्रफल वाला पृष्ठ रखा गया है ना, उससे पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या बताती है, तो आप बताओगे तीव्रता को बताती है। संख्या ज़्यादा होगी तो तीव्रता ज़्यादा होगी, संख्या कम होगी तो तीव्रता कम होगी, है ना। और एक यह सवाल भी पूछा जाता है, और कई बार बच्चे यहाँ थोड़ा सा उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं बच्चे। कैसे, ये पूछ लेता है कि किसी चार्ज से स्टार्ट होने वाले क्षेत्र रेखाओं का संख्या किसको बताता है, तो आपको बताना है आवेश के परिमाण को। या एंड होने वाले क्षेत्र रेखाओं का संख्या क्या बताता है, एंड होने वाले क्षेत्र रेखाओं का संख्या किसको बताता है, चार्ज के परिमाण को या मैग्नीट्यूड को बताता है। जितने ज़्यादा लाइन निकलेंगे, जितने ज़्यादा लाइन चार्ज में खत्म होंगे तो वो चार्ज उतना ही बड़ा होगा। जबकि क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो रेखाओं की संख्या है ना भाई, इससे स्टार्ट होने वाली लाइनों की संख्या या इस पे एंड होने वाली लाइनों की संख्या इसके परिमाण को बताती है। जबकि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसको बताती है, तीव्रता को बताती है। ध्यान देना बता, क्षेत्र रेखाओं की संख्या तीव्रता को भी बताती है, और क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण को भी बताती है। लेकिन तीव्रताओं को कौन सी संख्या बताती है, जो क्षेत्रफल को पास होकर जाती है ना। कितनी पास हो रही है, 4 पास हो रही है ना। परिमाण को कौन बताती है, इससे स्टार्ट होने वाली टोटल लाइन्स 1 2 3 4 ये सब लाइंस जितने ज़्यादा स्टार्ट हो रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड उतना ही क्या है, ज़्यादा है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज थी। तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि चार्ज के कोई 2 प्रॉपर्टी लिखो, चार्ज के कोई 4 प्रॉपर्टी लिखो, या पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी से आपको सवाल पूछ लिया जाता है। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये जो आवेश के गुणधर्म है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक चीज़ और देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि अब हम लोग विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे।
किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। तो विद्युत क्षेत्र अपना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र? समरूप विद्युत क्षेत्र, है ना। इसको बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं बनाया जा सकता बच्चों, है ना। किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है। और एक होता है अनयूनिफॉर्म, यानी उसको क्या बोलते हैं बच्चों? असमरूप। क्या बोलते हैं बच्चों? असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों जो समरूप विद्युत क्षेत्र है उसको देखो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। इस प्रकार से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रदर्शित करने का तरीका है ना। भाई कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो आंसर है समांतर रेखाओं के द्वारा, है ना, या समांतर तीर वाली रेखाओं के द्वारा। और वो एक समान दूरी पर है। एक समान दूरी पर। अरे आपने क्या बताया था बेटा? देखो असमरूप विद्युत क्षेत्र, जैसे प्लस चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण यदि फील्ड लाइन ड्रॉ की जाए, यदि फील्ड लाइन ड्रॉ की जाए तो ऐसी आती है, ऐसी आती है, ऐसी आती है बच्चों, है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो ये लाइन सम दूरी पे नहीं है और समांतर भी नहीं है। सम दूरी पे नहीं है बच्चों, सम दूरी पे नहीं है। देखो यहाँ देखो दूरी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दूरी लगातार क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। इसका मतलब तीव्रता के मान में यानी ई के मान में लगातार बोलो क्या आ रही है? कमी आ रही है, यानी चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो ये क्या है? असमरूप, है ना, असमरूप। यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, यहाँ कुछ और हो गया, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है ना। देखो बच्चों इस वाले स्थान में या इस वाले भाग में आपने ये क्षेत्र रेखाएं बनाई हुई है। इसका मतलब इस भाग में हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कोई ना कोई मान है। लेकिन ये लाइन आपने इस प्रकार से ड्रॉ की है कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। ई के मान में लगातार क्या है बच्चों? कमी आ रही है। कमी आ रही है तो ये कौन सा क्षेत्र है? असमरूप क्षेत्र। और दिशा भी चेंज हो रही है। ये वाले बिंदु पकड़ लिए तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये वाला है तो तीव्रता का डायरेक्शन ये होगा। ये वाला बिंदु पकड़ लिया, ये वाला पकड़ लिया, ये वाला पकड़ लिया, इन पे तीव्रता का दिशा देखो ये होगा। दिशा भी भिन्न भिन्न है। लेकिन यदि आपने क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार की बनाई है ना, सब देखो चार तीर बनाए हैं आपने, चार तीर, 1 2 3 4, इन चारों की लंबाइयां भी समान है ना। एरो का जो निशान है उसका डायरेक्शन भी समान है और सम दूरी पर है। तो आपको पूछे यहाँ देखो, आपको पूछे यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, या यहाँ बताओ, या यहाँ बताओ, या यहाँ बताओ, या यहाँ बताओ। पास पास होती है तीव्रता अधिक होती है, क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है तो तीव्रता कम होती है। लेकिन इन बिंदुओं के लिए देखो बच्चों सबके लिए दूरी समान है। जो दूरी इसके लिए वही इसके लिए, वही इसके लिए, इवन वही दूरी इसके लिए, इवन वही दूरी इसके लिए, इवन वही दूरी इसके लिए। इसका मतलब यहाँ पर भी तीव्रता ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है। इसका मतलब इस स्थान में जो विद्युत क्षेत्र है वो हर बिंदु पर एक समान रहता है। उसका मान भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, प्लस एक्स में। यहाँ पर भी प्लस एक्स में, यहाँ भी प्लस एक्स में। यदि यहाँ 2 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ भी 2 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ भी 2 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ पर भी 2 न्यूटन पर कूलम है। तो ये तरीका होता है किसको दिखाने का बच्चों? समरूप विद्युत क्षेत्र को दिखाने का। तो दोबारा सुनो बच्चों, समरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाया जाता है? तो आंसर है सम दूरी पर, है ना, समान लंबाई की तीर वाली रेखा से। तो आप क्या काम करो, आप क्या काम करो, आप क्या काम करो बच्चों? देखो समान लंबाई के लाइन बना दो, है ना, इनके ऊपर तीर लगा दो, है ना, यहाँ लिख दो वेक्टर ई। इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र, है ना। और ये वाला तो असमरूप हो ही गया। इसके अलावा यदि असमरूप के कुछ पैटर्न और बनाएं, असमरूप के कुछ पैटर्न और बनाएं, असमरूप के कुछ पैटर्न और बनाएं, ये तो समरूप का पैटर्न हो गया। असमरूप के कुछ पैटर्न और बनाएं तो बच्चों एक पैटर्न ये बना लेता हूं मैं, देखो ये वाला, देखो ये वाला बना लेता हूँ, ये वाला बना लेता हूँ। असमरूप है। देखो यहाँ दूरी देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब इन बिंदुओं पर तीव्रता के मान यानी ई का जो परिमाण है, ई का जो परिमाण है वो आपका भिन्न भिन्न है, यानी परिमाण बदल रहा है बच्चों, भिन्न भिन्न है ना।
दिशा की बात करें तो दिशा भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग बिंदुओं पे भिन्न भिन्न है। जैसे देखो बच्चों, इस बिंदु पे दिशा पूछी जाए तो देखो स्पर्श रेखा ये आएगी, इस बिंदु पे पूछी जाए तो स्पर्श रेखा ये आएगी, इस बिंदु पे पूछी जाए ये आएगी। तो ई का दिशा भी भिन्न भिन्न है, दिशा भी भिन्न भिन्न है। इसका मतलब ई भिन्न है या बदल रहा है या परिवर्ती है, और ई परिवर्ती अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, तो वो कौन सा है? असमरूप। कौन सा है? असमरूप। चलो एक और दिखाता हूँ आपको, एक और दिखाता हूँ। यदि कुछ ऐसा है, यदि कुछ ऐसा है, यदि कुछ ऐसा है, यदि कुछ ऐसा है ना, फील्ड लाइन यदि कुछ ऐसा है ना, तो ये भी असमरूप है ना। ऐसा पैटर्न किसके कारण प्राप्त होता है, इस पे आपको नहीं विचार करना। आपने सिंगल पॉजिटिव के कारण पैटर्न बनाया, सिंगल नेगेटिव के कारण बनाया, दो पॉजिटिव के कारण बनाया, दो नेगेटिव के कारण बनाया है। ये दो पॉजिटिव के कारण नहीं है, दो नेगेटिव के कारण नहीं है, सिंगल पॉजिटिव के कारण नहीं है, पता नहीं किस प्रकार के चार डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लेकिन आता है। यदि आ गया ऐसा तब क्या? देखो बच्चों, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे देखो, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे देखो बच्चों, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पे देखो बच्चों, अलग अलग त्रिज्या के चाप बनाए हुए हैं। देखो यहाँ दूरियां एक समान है, मेरे से बनी नहीं वो एक अलग बात है। देखो दूरियां एक समान है, इसका मतलब ई का परिमाण हर बिंदु पर एक समान है, परिमाण एक समान है, फिर भी ये असमरूप है। वेक्टर ई एक समान नहीं है, सदिश राशि है, दिशा बदलते ये बदल जाता है। तो यहाँ डायरेक्शन देखो, यहाँ ये है, और यहाँ डायरेक्शन देखो ये है, यहाँ डायरेक्शन देखो ये बच्चों। यहाँ केवल और केवल बोलो क्या बदल रही है? दिशा चेंज हो रही है, दिशा बदल रही है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है। परिमाण एक समान है, दिशा बदल रही है, तो ये भी क्या होगा? असमरूप। और ये भी क्या है? यहाँ दोनों ई भी चेंज हो रहा है और दिशा भी चेंज हो रही है, दोनों बदल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? असमरूप। यहाँ देखो, न तो मान बदलता है न दिशा बदलती है, कहीं पर भी देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। देखो बच्चों, देखो मैं तो क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ई का जो मैग्नीट्यूड है या जो परिमाण है वो भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा है, यानी नियत है। यानी क्या है? नियत है, यानी एक समान है। दिशा देख लो, यहाँ डायरेक्शन चाहिए टेंजेंट ये आएगा, यहाँ चाहिए ये आएगा, यहाँ चाहिए ये आएगा, यहाँ चाहिए ये चाहिए, हर बिंदु पर डायरेक्शन बोलो क्या है? प्लस एक्स। तो बच्चों दिशा भी नियत है, दिशा भी नियत है, तो इसको क्या बोलते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। और आपको तो पता है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है ना, और आप जानते हो बच्चों कि यदि आप कोई धातु की पतली चादर लो, है ना, और उस चादर पर बच्चों आप आवेश दे दो तो एक समान रूप से फैल जाता है। चादर के सभी निकट वाले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। यहाँ पर, 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 हर जगह मान एक समान होता है बच्चों, हर जगह मान बोलो क्या होता है? एक समान। तो ये अपने आसपास कौन सा क्षेत्र बनाती है? समरूप विद्युत क्षेत्र। फील्ड लाइन यदि ड्रॉ किए जाए तो वो फील्ड लाइन देखो इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के प्राप्त होते हैं, समदूरी पर समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। इसका मतलब कौन सा क्षेत्र है? बताओ। समरूप विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र आपने दो प्रकार के बोल दिए, एक तो समरूप और एक बोलो क्या हो गया? असमरूप। एक तो हो गया समरूप और एक क्या हो गया? असमरूप। तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े, है ना, और हमने आपको ये बताया कि विद्युत क्षेत्र को, है ना, चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करने का तरीका होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, और विरल होती है, वहाँ कम होता है। यदि सघनता और विरलता में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी बीच की दूरी नहीं बदल रही, इसका मतलब ई का मान चेंज नहीं हो रहा, और ई का मान चेंज नहीं हो रहा, और यदि डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो उस प्रकार के फील्ड को हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, थैंक यू।